नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में अब कम आएगा बिजली का बिल। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए और किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें दे दी है। तो इधर लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी को खदेड़ कर भगाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने मोदी जी का भंडाफोड़ कर दिया है कि किस तरह से मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आज की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में नई बिजली दर लागू हो गई है। अब बिजली का बिल कम आएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार ने सभी श्रेणी की बिजली की दरों में 2% की कमी कर दी है। तो वहीं किसानों को अब 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल मिलेगी। अब ये नया बिजली दर 1 अप्रैल से ही लागू हो गया है। अब जो आपका बिजली का बिल आएगा वो इस बार कम आएगा। देखिए, बिजली कंपनी की तरफ से विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इस वर्ष 3% बिजली की दर में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली के दर में बढ़ोतरी के बजाय और भी बिजली का दर घटा दिया है। सबसे बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल देना होगा। मोदी जी ने जनता से कई वादे किए, लेकिन मोदी जी उन वादों को भूल गए हैं। मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रत्येक गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा है कि मोदी जी आपके वादे का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने गाने के जरिए कहा है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तेजस्वी यादव ने गोविंदा के फिल्म का गाना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। जरा देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक सर्वे में पता चला है कि देश में बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। देश में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17% युवाओं के पास काम है। गांव में 83% युवा आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मोदी सरकार ने आज तक एक भी काम नहीं किया है। अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं। ये लोग गोबर को भी हलवा बनाकर परोस देते हैं। ये लोग आंख फोड़कर चश्मा दे देंगे और कहेंगे कि हम लोगों ने चश्मा दे दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन लोगों पर विश्वास मत कीजिएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी गारंटी मजबूत गारंटी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। देशवासियों के लिए फिर से बड़ी खुशखबरी। एलपीजी सिलेंडर फिर से 32 रुपया सस्ता हो गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एलपीजी सिलेंडर और भी सस्ता होने वाला है। देखिए, कुछ दिन पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कमी आई और इस बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी आ गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 32 रुपया तक सस्ता हो गया। अब ये सिलेंडर लगभग 1764 रुपए में मिलेगा। पहले ये सिलेंडर 1795 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से मिला करता था। और बात रह गई घरेलू गैस सिलेंडर की, तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिर से कमी आने वाली है। साथ ही पेट्रोल डीजल के भी दाम घटने वाले हैं। पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है और इधर पप्पू यादव ने दावा किया कि मैं 4 अप्रैल को पूर्णिया के लिए नामांकन करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे डगरा का बैगन समझा है क्या, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। 4 अप्रैल को पूर्णिया के लिए नामांकन करूंगा।
देखिए, पप्पू यादव ने पहले ये दावा किया था कि 2 अप्रैल को पूर्णिया के लिए नामांकन किया जाएगा। उसके बाद लालू यादव से पप्पू यादव ने मुलाकात की और लंबी बातचीत हुई और अब पप्पू यादव ने नया डेट लिया है कि 2 अप्रैल नहीं बल्कि 4 अप्रैल को पूर्णिया के लिए मैं नामांकन कर रहा हूं। देखिए, सीट बंटवारे के बावजूद भले ही पूर्णिया की सीट राजद के खाते में चली गई है और राजद ने बीमा भारती को पूर्णिया की सीट के लिए टिकट दे दिया है, उसके बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि वह पूर्णिया से चुनाव लड़े, लेकिन वैसे ठेकेदारों की इस बार नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू यादव कोई डगरा का बैगन नहीं है जो ठेकेदारों के कहने पर कभी मधेपुरा, कभी सुपौल, तो कभी अररिया, तो कभी खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वह सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और इधर माना जा रहा है कि लालू यादव ये चाहते हैं कि पूर्णिया की जगह उनको मधेपुरा की सीट दे दिया जाए, लेकिन पप्पू यादव अड़े हुए हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ पूर्णिया की सीट और 4 अप्रैल को मैं पूर्णिया की सीट के लिए नामांकन करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, केजरीवाल जी को पहले 10 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी आंधी की तरह आए थे वैसे ही तूफान की तरह वापस चले जाएंगे। देखिए, दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ महारैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली की भीड़ बता रही है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी आंधी की तरह आए थे वैसे ही तूफान की तरह वापस चले जाएंगे। पहली रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरी रैली मुंबई में और अब तीसरी रैली जो दिल्ली में हुई। तो देश के कोने कोने से जिस तरह से अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, जिस तरह से जनता का जन सैलाब देखा जा रहा है, जिस तरह से हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये साफ अब संकेत मिलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता इस बार जाने वाली है। इस बार हम इंडिया गठबंधन वाले 400 के भी पार लाने वाले हैं। तेजस्वी यादव बोले कि देश के लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। देश को बांटने का काम किया जा रहा था, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था और नफरत की राजनीति की जा रही थी, इसलिए जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग साथ आए। तेजस्वी यादव बोले कि जो बीजेपी वाले ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जनता मालिक है और जनता को तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा। और ये जनता का अपार जन समर्थन चीख चीख कर कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी की कुर्सी जाएगी। भाजपा से टिकट कटने के बाद नाराज अजय निषाद को मिल गया है अब कांग्रेस का साथ। अब अजय निषाद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा 29 मार्च को ही हो गया है। 26 सीट पर आरजेडी, 9 सीट पर कांग्रेस, 5 सीट पर वाम दल चुनाव लड़ेंगे। वाम दलों में भाकपा को 1 सीट बेगूसराय और माकपा को 1 सीट खगड़िया दिया गया है, जबकि भाकपा माले को 3 सीट नालंदा, आरा और काराकाट दिया गया है। और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के 3 महीने के बाद मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। तेजस्वी और तेज प्रताप का पता भी बदल गया। देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 देशरथ मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया है, जिसमें फिलहाल तेजस्वी यादव रह रहे थे, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 3 स्टैंड रोड का वह बंगला मिला है जिसमें तेज प्रताप यादव रह रहे थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड का बंगला आवंटित किया गया है। बाकी अन्य भी कई मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है।
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि पीएम मोदी पहले से ही मैच फिक्स करके रख देते हैं, इसलिए उनकी जीत होती है, लेकिन इस बार जनता उन्हें सबक सिखा देगी। देखिए, राहुल गांधी ने दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजित कर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस बार भी भाजपा ने सरकार बना ली तो संविधान बदल देगी और लोगों के अधिकार भी छीन लेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जब अंपायरों और कप्तान पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीद लिया जाता है तो इसके बाद इसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। तो अब हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव में भी यही हो रहा है। अंपायरों का चयन मैच शुरू होने से पहले ही हो गया है और हमारे 2 खिलाड़ी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साफ है कि मोदी इन चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने देश की एजेंसियों पर दबाव डालकर विपक्ष पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भाजपा पर देश की एजेंसियों पर दबाव डालकर विपक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई सब भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और अगर देश की जनता को अपने अधिकार बचाने हैं तो आने वाले चुनाव में भाजपा को हटाना ही होगा। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में प्रचार अभियान शुरू करने से पहले रोहिणी ने सारण में एंट्री के साथ ही हुंकार भरी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो सारण की पूरी जनता मेरा साथ देगी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण की जनता इस बार बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि माताएं, बहनें और बुजुर्ग इस बार सभी लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं और हमें हर किसी का आशीर्वाद मिल गया है। इस बार चुनाव में कोई टक्कर में नहीं है, हमारी जीत पक्की है।